my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we are going to start class 5th book of general knowledge. Today we will start our chapter number 14, that is food chain. अब food chain सबने पढ़ी होगी. फूड चेन क्या बताता है, क्या शो करता है कि फ्लो ऑफ एनर्जी, आपका फ्लो ऑफ एनर्जी किस तरीके से होती है. और फूड सबको पता है कि फूड क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. नॉट ओनली अस, आपका जो है क्या करता है, एनिमल्स में भी क्या करता है, उनको फूड से उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, राइट. तो वो फूड आपका जो फ्लो ऑफ एनर्जी है उसको फूड चेन आपकी बताती है कि किस तरीके से एनर्जी जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पे किस तरीके से वो फ्लो करके चलती है. सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको रिलेटेड है फूड चेन से रिलेटेड, तो आपको उनको क्या करना है, पढ़ना है और क्या करना है, आपको आंसर देना है. क्या कह रहा है, अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम वेयर ईच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स द वन बिलो इट. फूड चेन क्या है, फूड चेन आपका एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स का इकोसिस्टम के अंदर. अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के अंदर आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स वगैरह होती हैं वो सब आती हैं आपकी, राइट. ऑर्गेनिज्म का एक सीक्वेंस है फूड चेन, जो कि क्या कर रहा है, आपका हर एक ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है अपने से छोटे उसको ऑर्गेनिज्म को कहो या फिर यानी कि उससे नीचे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यानी कि खा रहा है. नाउ ट्रांसफरिंग एनर्जी, और अगर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, अपने से नीचे जो भी ऑर्गेनिज्म आता है उसको अगर वो क्या कर रहा है, खा रहा है, तो उसके लिए क्या है, वो फूड हो गया. और फूड क्या करेगा, आपको एनर्जी देगा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. इट शोज हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो थ्रू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, जब भी आप खाना खाते हैं तो जब आप खाना खा रहे हैं उसके साथ एनर्जी तो आपको मिलती है, साथ में आपको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, राइट. सो आपकी जो एनर्जी है और न्यूट्रिएंट्स है वो किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में. फूड चेन आपका वो शो करता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. प्रोड्यूसर यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, सिंपली जो आपके प्रोड्यूसर्स कौन कहलाते हैं, जितने भी आपके प्लांट्स वगैरह हैं, ग्रीन प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. क्यों, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट. और कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर है जो उनको खा रहे हैं, राइट. नाउ फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. आपको हेल्प बॉक्स गिवन है, आपको करेक्ट वर्ड जो है वो ब्लैंक के अंदर क्या करना है, फिल करना है. सो लेट्स टेक फर्स्ट वन. क्या कह रहा है, इन अ फूड चेन के अंदर डैश आर ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट. फूड चेन के अंदर आपको बताना है वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट का यूज करके. सो वो होते हैं प्रोड्यूसर्स. और प्रोड्यूसर जितने भी अभी मैंने आपको बताया था, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो आपके प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उनमें. वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है कि जो खाना खुद अपना बनाते हैं सनलाइट की और प्रेजेंस में, ठीक है. नाउ सेकंड इज डैश आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स फॉर देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. ये आपके वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं एनर्जी के लिए और न्यूट्रिएंट के लिए, कि उनसे उनको क्या मिलेगी, खाने से एनर्जी मिलेगी और क्या मिलेगी, आपका न्यूट्रिएंट्स मिलेगा. तो हर्बीवोरस क्या है, आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं आपके जो क्या कर रहे हैं, आपके प्लांट्स को खाते हैं. कैसे एनिमल्स हैं हर्बीवोरस, जो प्लांट्स खाते हैं और जिससे उनको क्या मिलती है, उसके बाद में एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिएंट्स मिलता है. सीधा ये तो आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो. नाउ थर्ड क्या कहता है, डैश आर एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स फॉर देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स. ये ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, यानी कि अपने से छोटे एनिमल्स को, जो उनसे कमजोर एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं और उनसे उनको एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिलती है. तो ऐसे एनिमल्स कौन कहलाते हैं, कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी जो जितने भी जानवर होते हैं, राइट. फोर्थ इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज इन अ फूड चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश. जब भी आपने फूड चेन का अगर साइंस वगैरह में ईवीएस वगैरह अगर आपके पास होती है तो उसमें आप फूड चेन का क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं. तो उसमें जब आप एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फूड चेन में जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है तो उस ट्रांसफर को हम किस चीज से शो करते हैं, हम एरो से शो करते हैं. किस चीज से शो करते हैं, एरो से. और एरो कैसे होता है, ऐसे ही तो होता है, राइट. नाउ फिफ्थ की बात करें, एट द टॉप ऑफ मेनी फूड चेन्स आर डैश व्हिच आर एनिमल्स दैट हैव फ्यू और नो नेचुरल प्रेडेटर्स.
आपके फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं आपके एपेक्स प्रेडेटर्स। एपेक्स प्रेडेटर्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स हैं आपके जिनके बहुत ही कम और नेचुरल प्रेडेटर्स हैं, यानी कि बहुत ही कम ऐसे शिकारी हैं जो उनका शिकार कर पाते हैं, जैसे आपके वल्चर वगैरह हो गए, ईगल वगैरह हो गई, तो वो सब आपके एपेक्स प्रेडेटर्स में आते हैं। नाउ 6 है, डैश इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स यूज सनलाइट का यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस है, आपको पता है हम क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हम इनहेल करते हैं, और हम एक्सहेल क्या करते हैं, बाहर की तरफ कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो फिर प्लांट क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है सनलाइट का यूज करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट करता है किस चीज में, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। Now 7 है आपका, a simple food chain might start with grass being eaten by a dash which is then eaten by a snake and finally eaten by an owl। ये बेसिकली एक तरीके का एग्जांपल है फूड चेन का जो कि शो कर रहा है सबसे सिंपल फूड चेन। जब भी आपने अगर ड्रॉ भी की होगी तो सबसे पहले क्या किया जाता है, वो स्टार्ट की जाती है ग्रास से, और ग्रास को कौन खाता है, रैबिट ले लेते हैं, यानी कि कोई भी आप एक हर्बीवोरस एनिमल आप ले सकते हैं, जो भी ग्रास, हर्बीवोरस एनिमल्स का है जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ग्रास वगैरह खाते हैं, तो रैबिट की जगह आप और कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज अप टू यू, राइट। तो रैबिट जो है वो घास को खाते हैं, उसके बाद में रैबिट को कौन खाता है, उसको स्नेक खाता है, राइट, एंड द लास्ट में स्नेक को कौन खाता है, इट इज ईटन बाय एन आउल। आउल है यानी कि उल्लू, उसको कौन, वो किसको खाता है, वो स्नेक को खाता है, राइट। तो इस तरीके से ये आपकी एक बहुत ही सिंपल सी फूड चेन है। नाउ 8 is each step in a food chain is called a trophic level। आप जब भी फूड चेन आप ड्रॉ करते हैं तो उसमें लेवल्स होते हैं ना, जिनको आप एरोज वगैरह से शो कर रहे होते हैं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो आप शो कर रहे होते हैं, तो हर एक लेवल को क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, राइट। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन आल्सो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपका। नाउ 9th क्या कह रहा है आपसे, A dash is a diagram that shows the flow of energy in a food chain। आपका ये एक ऐसा डायग्राम है जिसमें आपकी जो फूड चेन है वो क्या शो कर रही है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी को शो कर रही है, तो दैट इज फूड वेब। जो आप फूड चेन बनाते हैं उस डायग्राम को क्या बोला जाता है, उसको फूड वेब बोला जाता है, क्लियर। एंड द लास्ट वन इज 10th क्या कह रहा है, अ बैलेंस्ड इकोसिस्टम हैज अ डैश विद मेनी डिफरेंट फूड चेन्स। आपका एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम क्या है, आपका इकोसिस्टम है जिसके अंदर आपका लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स में आपके जितने भी प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो सब, राइट। तो वो आपके जब क्या करते हैं, वो एक बैलेंस इकोसिस्टम क्या कर रहा है, वो हैज अ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो जब भी इकोसिस्टम है आपके पास में, उसमें क्या है, सारे ही तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो आपका एक इकोसिस्टम बन जाता है। और उस इकोसिस्टम के अंदर क्या रहते हैं, आपके डिफरेंट तरीके के आपके ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चाहे उसमें आप प्लांट्स ले लो, या फिर उसमें आपका क्या फंगई हो गया आपका, या फिर और भी बहुत सारे एनिमल्स वगैरह, यानी कि जितने भी डिफरेंट तरीके के जीव जंतु, पौधे, पेड़ वगैरह, इन सबको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस सारे ग्रुप को, जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपके डिफरेंट तरीके के जीव जंतु हैं, पौधे हैं, पेड़ वगैरह है, तो ये क्या है, ये आपकी बायोडाइवर्सिटी है। तो एक बैलेंस इकोसिस्टम क्या कर रही है, हैज अ बायोडाइवर्सिटी विद मेनी डिफरेंट फूड चेन। आपका जो एक बैलेंस इकोसिस्टम है उसमें बायोडाइवर्सिटी होती है, जो कि आपका बहुत सारी फूड चेन्स होती है, जिसके पास क्या होती है, बहुत सारी फूड चेन होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।